Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th and today we start with the new chapter 7 coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है ग्राफ से और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है. हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 था. अब ये थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई हो गया है तो जिसमें हमने एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी थी. एब्सिसा जो होता है आपका वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट. अगर मतलब आपको कोई कोऑर्डिनेट लिखना है 4 and 3 तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता था, ये आपका सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता था. एंड जैसे हम बोलते हैं किसी का दूसरा कोई नेम हो तो वैसे ही यहाँ पर एक्स का जो हमारा नाम है वो है एब्सिसा और वाई का सेकंड नेम क्या था ऑर्डिनेट. बट यहाँ पे हम बात करेंगे अब डिस्टेंस की कि अगर कोई दो पॉइंट हमारे ग्राफ में है, सपोज़ ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है तो हमें ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ए से बी तक का. तो वही चीज़ हम इसमें नया पढ़ेंगे. तो ये तो बेसिक था कि हम एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई को. अगर मैं आपको और एक और जनरल चीज़ बताऊं तो हमारी एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके एक्स एंड ज़ीरो. और अगर कोई लाई करेगा, सपोज दिस इज़ योर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है कोई पॉइंट, और अगर वाई एक्सिस में लाई करेगा तो उसमें ज़ीरो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वाई का कोऑर्डिनेट आपके पास स्पेसिफिक होगा. अब चलते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली है क्या आपके पास. तो यहाँ पर हम जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस. सपोज़ के लिए ये एक ग्राफ है आपका जिसमें कोई दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है आपका. इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. अब डिस्टेंस तो ये भी होगा ना जहाँ से हम घूम घाम के वापस एक बी पॉइंट पर पहुँच गए. नो, दिस डिस्टेंस इज़ नॉट फाइंड बाय द डिस्टेंस फार्मूला. ये तो आपका लॉन्ग भी हो गया, शॉर्ट भी हो गया, बट हम यहाँ पर जो बात करते हैं दो कोऑर्डिनेट के बीच में वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है डायरेक्टली सामने को होगा, कहीं घुमा के टर्न वाइज नहीं होगा. तो अब यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं जिसमें एक इन्होंने बोला है x1 y1 कि अगर ए कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा. डिस्टेंस फार्मूला हमारा बन जाएगा d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर एंड होल अंडर रूट. अब यहाँ पर क्या बात आ गई कि हमने ये जो स्क्वायर लिया, क्या ये कोऑर्डिनेट आगे पीछे हो सकते हैं. येस, x2 y2 को आप इंटरचेंज कर सकते हो कि आपने b को x2 x1 ले लिया और a को x2 y2 ले लिया. बट यहाँ पर आपका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट के x से फर्स्ट x के कोऑर्डिनेट के x को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है. इट मीन्स अगर आप a1 को x1 ले रहे हो तो उसी के कोऑर्डिनेट को y को y1 लेना पड़ेगा, इंटरचेंज नहीं करने आपको ये. तो दिस इज डिस्टेंस फार्मूला विच बेस्ड ऑन योर फर्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला क्या बोल रहा है, देयर विल बी अ 3 कंडीशन इन सेक्शन फार्मूला. इफ द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एक्स वाई 1 एंड बी एक्स2 y2 इंटरनली इन द रेशो m रेशो n. यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अगर किसी पॉइंट में ये लाइन है आपकी ए एन बी, अब ये बोल रहा है कि अगर इसको रेशो में कट कर दिया, पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. अब ये बात कर रहा है यहाँ पर कि इसको रेशो में कट करना है इंटरनली, मतलब ए एंड बीच में कोई पॉइंट रहे होना चाहिए. सपोज दिस रेशो जिसको हम पॉइंट लेंगे p और इसको हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं x एंड y, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और ये हमारा नॉर्मल p x y हो जाएगा. अब रेशो क्या कट करी है, m रेशो n में कट करा है, मतलब a और p का जो पॉइंट है वो m और p से b तक की रेशो है वो क्या है n पे. तो हम इस p पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p. तो यहाँ पर हमारा p का कोऑर्डिनेट है p x y. तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला हो गया फाइंड p के लिए, मतलब एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इंटरनली रेशो में. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर फॉर्मूला आपके लिए होगा सेक्शन फार्मूला का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट होगा m1 x2, ये आपका m1 होगा और ये आपका m2 होगा. तो m1
ये m1 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा और ये m2 आपका फर्स्ट, ऑपोजिट करवाना है। तो m1x2 प्लस m2x1, यही हुआ ना, देखो m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, ऑपोजिट साइन, ओवर सम ऑफ रेशोज m1 प्लस m2। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपके पॉइंट में, वेट, इसको हम m1 के नाम से ही रहने देते हैं, आगे आपको याद रहे, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, फिर बोलोगे यहाँ पर m1 m2 ले लिया, तो यहाँ पर हम m1 n नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा m जो है वो है फर्स्ट रेशो, तो वो सेकंड पॉइंट से कट करेगी, ये आ जाएगा mx2 प्लस, और n है वो x1 से, तो nx1, और सम हो जाएगा दोनों रेशो का mn n का। दूसरा आ जाता है यहाँ पर सेम, अब y के लिए, ये तो x का कोऑर्डिनेट होता है ना पहला, अब y के लिए क्या बनेगा, सेम, सिर्फ x2 और x1 चेंज करें, my2 प्लस ny1 ओवर m1 प्लस n, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट। दिस इज़ हाउ टू फाइंड p। बट इसी का सब पार्ट है, एक और एक्शन है आपके पास कि फाइंड द रेशो गिवन द पॉइंट्स। अब हो रहा है ये रेशो फाइंड कर दो, कि जो हमें मिसिंग रेशो थी ना, तो यहाँ पर p हमें दे दिया है, a भी हमारे पास है, हमारे पास रेशो नहीं है, तो रेशो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पर। तो रेशो कैसे अज्यूम करते हैं, लेट रेशो बी k रेशो 1, ये सब में अज्यूम करनी है आपने, जिसमें रेशो फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, p x y, ये तो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट किया था कि अगर कोई लाइन में आपको k रेशो 1 में कट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो आपका a एंड b कोऑर्डिनेट जो है, जैसे यहाँ पर है x1 y1 और ये था x2 y2, तो k आपका करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट को और 1 करेगा आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। तो क्या मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, k x2 प्लस 1 इंटू x1 ओवर k प्लस 1, और सेकंड आ जाएगा सेम k y2 प्लस y1 ओवर k प्लस 1। सिमिलरली अगर हम इसको चेक करें दोनों फॉर्मूलेस को, ये आपके दोनों फॉर्मूले देखो, यहाँ पर रेशो थी m रेशो 1, यहाँ पर रेशो हमने ली k रेशो 1। तो पहले m की जगह हमने k के प्लेस किया और n की जगह हमारा y1 1 आ गया। तो ये बन गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला हाउ टू फाइंड रेशो। पहले पॉइंट में था कि p कैसे फाइंड करना है, अब है रेशो कैसे फाइंड करनी है। थर्ड चलते हैं अपना इसी में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये बोल रहा है कि जी एक लाइन है, उस लाइन को हमने मिड से ही तोड़ दिया, इट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है जो p पॉइंट पर आएगा। तो मिड का मतलब क्या होगा, रेशो 1 होगी, मतलब दो इक्वल पार्ट्स हैं, अगर उनको हमने कट कर दिया है तो वो सेम रेशो में कट कर रहे हैं ना, तो 1 1 हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा p x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। कैसे होगा, सी यहाँ पर है आपका x1 x2 y2 x1 y1, ये 1 आपका फर्स्ट रेशो से कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा और ये 1 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट से। तो x1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, x2 से भी 1, तो दोनों 1 हो गए। रेशो में आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, दोनों रेशो का सम, तो 1 + 1 2। सिमिलरली सेम इन द y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। 3 कंडीशंस पढ़ी, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट इन द रेशो, सेकंड वन हाउ टू फाइंड द रेशो इफ द कोऑर्डिनेट इज गिवन, एंड थर्ड इफ द लाइन इज डिवाइड इनटू इक्वल रेशो। तो ये तीनों हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे आपकी सेकंड एक्सरसाइज में। अब हम चलते अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या बोल रही है आपको यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। चलो जी, यहाँ पर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, पहले हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट अपना 2n 3 4n 1। आपको क्लियर करने के लिए मैं इनके नीचे लिख रही हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब आप ऐसे लिखोगे कोऑर्डिनेट इसमें नीचे नंबर्स के नीचे, तो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पर हमें गलत नहीं पिक करेंगे हम अपना कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ डालते हैं, यहाँ पर आ गया x1 एंड y1,
हमें लेना है x2 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 आ जाएगा आपका 1 और y1 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 4, दैट विल बी इक्वल टू योर अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 आप या तो एज इट इज़ रहने दोगे या आप इसको ब्रेक कर सकते हो अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में। वो कैसे ब्रेक हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है आपका, बट हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, तो एक ही पेयर बाहर आएगा, ये 2 आपका रूट में बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। डिस्टेंस है तो यूनिट में ही होगा, तो वो हम यूनिट्स लिख लेंगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकेंड है आपका -5 7 एंड -1 3, तो ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट। फिर से कोऑर्डिनेट लिखते हैं आपका -5 एंड 7 एंड -1 एंड 3, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। अब चलते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूले में दोबारा से। डिस्टेंस फार्मूला बोलता है y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर से -1 x2 है, पर डिस्टेंस में नेगेटिव साइन होता है, बट -5 के पास भी अपना नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव इकट्ठे हो गए आपके पास, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया होल अंडर रूट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बड़ी टर्म है ना आपकी नेगेटिव की, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 4 स्क्वायर, और ये नेगेटिव का 4 स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर जब ओपन होंगे दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, 4 4 ज़ा 16 4 4 ज़ा 16, दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 32। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। पेयर कैसे बने, एक 2 का पेयर और दूसरे 2 का पेयर, तो ये एक 2 अगेन यहाँ पर रिमेनिंग रह गया, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 बाहर आ गए, 2 2 ज़ा 4 एंड अंडर रूट 2 यूनिट्स। नाउ वी गोज टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, यहाँ पर थर्ड पार्ट में आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, अल्फ़ाबेट्स है a एंड b, और दूसरा है -a एंड -b। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे x1 एंड y1, x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट लिखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट में x2 माइनस करेगा x1 को, तो -a होल स्क्वायर प्लस y2 -b माइनस y1 -b होल स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस -2a स्क्वायर, 2a हो गया ना, a एंड a 2a और नेगेटिव साइन साथ में, सेम -2b स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये स्क्वायर जब ओपन होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है आपकी, 4 कॉमन आ रहा है, 4 एंड ब्रैकेट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 4 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका है, 2 का होता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा 2, और अंडर रूट में सिर्फ ये 2 ही टर्म रह जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 2। ये क्वेश्चन आपका एक एग्जांपल से लिया गया है। बेसिकली ये बोल रहा है कि एक ग्राफ में आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं, एक दिया है 0 एंड 0 और दूसरा आपका होगा 15 एंड 36 अराउंड। हम एक सैम्पल ले लेते हैं 36 to
15। तो ये हो गया ए एंड बी। हमें फाइंड करना है इनके बीच का डिस्टेंस, तो हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए को लिख लेते हैं 0 0 और बी को लिख लेते हैं 36 एंड 15। तो सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियस में किया, x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट x2 इज़ 36 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 से हमारे नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये हो गए स्क्वायर्स एंड वी टेक द अंडर रूट। तो ये बन गया हमारा 1521। अब अगर आपको पता नहीं है कि ये आपका स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो आप इसको फाइंड करो या तो डिवीज़न मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से। डिवीज़न मेथड थोड़ा शॉर्टकट होता है, इसलिए हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 15 माइनस 9 6, 21 आ गया। 3 का डबल होता है 6। यहाँ पर हमें कोई नंबर डालना है जिससे ये 21 आ जाए। तो 1 किस केस में आता है, 9 के। तो ये आ जाएगा 9 9 ज़ा 81 और ये आ जाएगा 62। रिमाइंडर विल बी 0। तो मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 39 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। येस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 5। किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब है कि ग्राफ में अगर एक लाइन ड्रॉ की है ना, तो इस लाइन पर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, चाहे जहाँ मर्जी करें बट एक लाइन में लाई कर रहे हैं। तो ये बताना है कि ये कोलीनियर है या नहीं है। तो वो कैसे हमें पता लगेगा, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दोनों का और डिस्टेंस फाइंड करेंगे दोनों पॉइंट का, और फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम फर्स्ट एंड लास्ट का। बेसिकली 3 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए हमारा कोऑर्डिनेट है 1 and 5, बी हमारा कोऑर्डिनेट है 2 and 3 और सी हमारा कोऑर्डिनेट है -2 -11। अब यहाँ पर करना क्या है, 3 डिस्टेंस फार्मूला लिखने हैं हमने। फर्स्ट लेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पहला फाइंड करना है ए एंड बी का। तो ए एंड बी क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, हम यहाँ पर ए एंड बी में फाइंड करेंगे। तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। 5 इज़ नॉट एनी नंबर विद अ परफेक्ट स्क्वायर, ना इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, प्राइम नंबर है तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के डिस्टेंस पर। अब हम ए बी कर चुके हैं, बी से सी फाइंड करेंगे। तो बी से सी आ जाएगा अंडर रूट। अब हमें इन दोनों का फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा -2 होल स्क्वायर x2 माइनस x1। ना दोबारा y2 माइनस y1। नेक्स्ट चलते हैं अपना फाइंड करते हैं, माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 14 -14 का स्क्वायर होल अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 एंड 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 होता है। तो ये आ गया अंडर रूट में ऐड करके 212 यूनिट्स। नेक्स्ट चलते हैं सी से ए की तरफ। सी एंड ए का डिस्टेंस, अब वो भी कैसे फाइंड करेंगे, आप ये दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, देखो सी एंड ए की बात कर रहे हैं तो सी का कोऑर्डिनेट होगा -2 and -11 और ए का 1 and 5। तो यहाँ पर x2 बन जाएगा ये और x1 ये। तो 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 + 2 होल स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 2 + 1 3 का स्क्वायर, 11 + 5 16 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू योर 3 3s are 9 and 16 16s are प्लस 256। तो ये आ जाएगा आपका √256 + 9 265 यूनिट्स। क्या ये सारे सेम लग रहे हैं आपको? नो, ऑल आर डिफरेंट। तो देयरफॉर ऑल आर डिफरेंट ना। A, B and C points are not collinear। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन में। नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर? चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है आपका। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें बताना है कि 2 साइड इक्वल है और एक अनइक्वल है, मतलब ये वाला पेयर कोई भी हो सकता है, वो पेयर वो चेक करना है हमें। तो सबसे पहले दोबारा से इनको नेमिंग कर लेते हैं। लेट ए जो है हमारा वो है 5 - 2, बी जो है वो है 6 and 4 एंड सी जो है वो है 7 and 2। मतलब यहाँ पर हम बात करनी है कि 3 डिस्टेंसेस सेम तरीके से फाइंड करेंगे, बट वो तीनों में से कोई 2 सेम होने चाहिए, तभी हम उसको आइसोसेलेस बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। सबसे पहले चलते हैं ए और बी की तरफ पे, पहले 2 पॉइंट पे। तो यह आ जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपका 6 - 5 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 6 6 36। तो ये आ गया अंडर रूट 37 यूनिट्स। नेक्स्ट चलते हैं अपना बी और सी पे। इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम। अब x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 7 - 6 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 -6 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। दैट इज़ इक्वल टू 1 and 6 is 6 6 are 36। तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा जब आप स्क्वायर रूट करोगे। 36 + 1 37 यूनिट। 2 तो सेम आ गए, बट तीसरा नॉट इक्वल आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा ना। तो सी ए फाइंड करते हैं। तो सी ए क्या आ जाएगा आपका दिस वन। तो ये हो गया आपका 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 - -2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5 - 7 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -2 and +2 ये तो कट हो जाएंगे, तो 0 बच गया। तो ये रह गया हमारा अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 यूनिट्स का। तो इट मीन्स देयरफॉर ए बी इक्वल है बी सी के बट नॉट इक्वल है सी ए के। तो देयरफॉर वर्टिसेस आर an isosceles triangle। These are the vertices of isosceles triangle। नहीं इक्वल होते तो हम मना कर देते कि नहीं इक्वल है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड है। ये आपको केस स्टडी जो आपको नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में उससे रिलेटेड है। कि यहाँ पर बोला गया है एक क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं A B C D। आपको बता रहा है कि इसने बोला है कि Champa and Chameli walk into the classes and after observing for few minutes Champa asked Chameli, do not you think ABCD is a square?
चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस सोल्वर फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। एक ने बोला ये स्क्वायर है, एक ने बोला ये स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ 4 पॉइंट है बट उनके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा x का 3 4, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 3 and 4। d का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6x and y, तो 6 and 1। c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 9 and 4, और b का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6 and 7। तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं थे, ये कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। तो a आ गया 3 and 4, b आ गया आपके पास 6 and 7, c आपके पास आ गया 9 and 4 एंड d आपके पास आ गया 6 and 1। अब करना क्या है, यहाँ पर बोल रहा है ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, इनके डिस्टेंसेस फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करोगे आप इसके डिस्टेंसेस, पहला डिस्टेंस a से b, b से c, फिर c से d और फिर d से a। इससे पता लग जाएगा कि अगर ये सारे इक्वल है तो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। बट अब रोम्बस और स्क्वायर से कैसे क्लैरिफाई करना है, हम इनके डायगनल्स फाइंड करेंगे। व्हेन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस डायगनल, अगर ये डायगनल इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं है तो ये रोम्बस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहला डिस्टेंस हम लेंगे ए बी का, जो आ जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 अगेन 3 का स्क्वायर। दिस वन इज़ इक्वल टू योर स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, जो मिलकर क्या बनाएगा 18 बना देगा। और 18 किसके परफेक्ट स्क्वायर में, अगर आप अभी एज इट इज़ रहने दो, बाकी सेम वैसे अगर आपको 18 का फाइंड करना हो तो 18 कैसे आता है आपका 2 3 and 3, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो अगर बेसिकली इसको लिखना हो तो आप 3√2 भी लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रही हूँ, हम बाकियों को कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, वहाँ पे ये नहीं बोला है कि इसके स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट्स। चलो सेकेंड डिस्टेंस पर चलते हैं बी सी। बी सी क्या आ जाएगा आपका, दिस 2 पॉइंट 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9। तो ये बन गया आपका रूट 18 यूनिट्स। दो निकल गए। नेक्स्ट चलते हैं सी डी पर। सी डी के डिस्टेंस में आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट आ जाएंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 6 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 18 यूनिट्स। सेम चल रहे हैं अभी सारे। लास्ट निकालते हैं डी ए के बाद में, डी ए से। तो यह आ जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 अगेन 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अगेन सेम नंबर 3 3 ज़ा 9, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव में बन जाएगा। तो ये भी आ गया आपका 18 यूनिट्स। ये तो समझ आ गया कि ऑल 4 आर इक्वल, तो ये स्क्वायर या रोम्बस है। बट स्क्वायर को स्पेसिफिक करने के लिए हमें यहाँ इसके डायगनल फाइंड करने पड़ेंगे। नाउ हम लिखेंगे डायगनल ए सी इज़ इक्वल टू, अब हमें ए और सी का डिस्टेंस निकालना है। ए और सी का पॉइंट क्या था आपका, चाहे आप यहाँ लिख लो। ए एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ योर 3 and 4 और सी का कोऑर्डिनेट आपका था 9 and 4। अब इसमें डिस्टेंस लगाते हैं, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ बच जाएगा 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर।
होल अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये बच गया सिर्फ 6 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट डायगनल भी फाइंड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट डायगनल आ जाएगा आपका बी डी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर हमारे पास 6 and 7 और डी के हैं 6 and 1। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, 6 माइनस 6 ज़ीरो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर जब आप करोगे उसके लिए नहीं कट होगा, उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। अगर आप इसको एक स्टेप और करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, नेगेटिव का स्क्वायर ऑन 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये तो पॉजिटिव बन गया। फिर आप स्क्वायर से रूट कट कर दो तो ये आ गया 6 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपने देखा तो हमारे साइड्स भी सेम आ गए, हमारे डायगनल्स भी सेम आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, लास्ट में हमें लिखना है अपने आंसर को। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी। डायगनल्स भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये किसने बोला था, चंपा ने, मतलब चंपा वॉज करेक्ट कि एक स्क्वायर है।